दोस्तों, क्या आपको पता है कि गौ माता ने समस्त स्त्रियों को श्राप दिया था, जिसकी वजह से आज तक समस्त स्त्री जाति वह श्राप को भोग रही है। गौ माता ने ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिसे टाला नहीं जा सकता था। दोस्तों, वह श्राप कौन सा था, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि गौ माता ने समस्त स्त्री जाति को ऐसा कौन सा श्राप दिया था। एक समय की बात है जब देव ऋषि नारद भगवान श्री हरि विष्णु से मिलने के लिए बैकुंठ लोक पहुंचे। भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम करने के उपरांत पूछते हैं, हे प्रभु, मैं आज मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहा था। तभी एक स्त्री ने मुझसे पूछा कि पहले स्त्रियों के बच्चे पैदा होते ही चलने लगते थे, परंतु अब ऐसा क्यों नहीं। हे प्रभु, मुझे इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात नहीं है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। कृपया करके हमें इस प्रश्न का उत्तर बताएं। तब भगवान श्री हरि विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देव ऋषि, तुम्हारा यह प्रश्न समस्त स्त्री जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर तुम इस प्रश्न के उत्तर को जानना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। तुमको इस कथा के माध्यम से पता चल जाएगा किस वजह से अब स्त्रियों के बच्चा पैदा होते चल नहीं पाता है। तब देव ऋषि नारद कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा, कृपया कर आप कथा को सुनाएं। फिर श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे देव ऋषि, एक नगर में एक रामचंद्र नामक व्यक्ति रहता था। रामचंद्र एक स्वार्थी व्यक्ति था। रामचंद्र के पास में एक गाय थी। वह गाय दूध देती थी और रामचंद्र उस गाय को हरा भरा चारा खिलाकर उसका दूध निकाल कर उस दूध को बिक्री किया करता था। रामचंद्र गाय का दूध खुद भी पीता था और अपने परिवार वालों को भी पिलाता था। गाय की दूध की वजह से ही रामचंद्र अपने घर का दिनचर्या चलाता था। रामचंद्र का समय इसी तरह से व्यतीत हो रहा था। कुछ दिनों के बाद एक समय ऐसा आया जब रामचंद्र को गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जैसे ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो इधर रामचंद्र ने उस गाय को चारा डालना बंद कर दिया। और एक दिन ऐसा आ गया कि उस दिन रामचंद्र ने गाय को बहुत मारा और उसने उस गाय को घर से ले जाके जंगल में छोड़ दिया। अब वह गाय बेचारी अकेली पड़ गई और बेचारी अकेली जंगल में इधर उधर घूमती फिरती और एक दिन जंगल में बने एक मंदिर के पास पहुंचती है और भगवान से विनती करते हुए कहती, हे भगवान, मैं आपसे यह विनती करती हूँ कि हमें गाय की योनि में डालकर कितना गलत काम किया है। और कहते, देखिए, आपकी 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मानव है। वह कितना पाप और कितना दुष्कर्म करता है। वह गाय आगे कहती है कि जब तक मैं दूध देती रही तब तक उस व्यक्ति ने मुझे अपने घर पर रखा, हरा भरा चारा खिलाया। जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया, उसके बाद उसने मुझे चारा भी नहीं डाला। इतना ही नहीं, उसने तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं इधर उधर भटक रही हूँ। अब मैं जंगल का घास खाकर अपने पेट को भरती हूँ। और कहती, हे प्रभु, आपने जो सर्वश्रेष्ठ योनि बनाई है, यह तो कितना स्वार्थी और लालची योनि है। फिर श्री हरि विष्णु कहते, हे देव ऋषि, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। गाय बेचारी इधर उधर भटकती रही। जब भी वह गाय रामचंद्र के द्वार पर जाती है तो रामचंद्र उसे मारकर जंगल की तरफ भगा देता है। कुछ दिनों के बाद गाय गर्भवती हो जाती है और जैसे ही 3-4 महीने की गर्भवती होती है तो उसी जंगल से एक स्त्री गुजर रही थी। उस स्त्री की नजर गाय पर पड़ती है तो वह कहती, यह गाय तो गर्भवती है, मैं एक काम करती हूँ, इस गाय को पाल लेती हूँ। जब इसका बच्चा हो जाएगा तो यही गाय मुझे दूध देने लगेगी, तब मैं इसका दूध खुद भी पीऊंगी और अपने परिवार वाले को भी पीने के लिए दूंगी तथा साथ ही इस गाय की दूध की बिक्री भी करूंगी। लेकिन जैसे ही वह स्त्री उस गाय को पकड़ने के लिए अपने पति को बुलाने के लिए जाती है और जब तक वह वहां पति के साथ आती है तब तक वह गाय वहां से चली जाती है।
धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और उस गाय के प्रसव का समय नजदीक आ जाता है तो वह गाय जंगल के सबसे सुरक्षित स्थान पर जाकर एक बछड़े को जन्म देती है। फिर श्री हरि कहते हैं, देव ऋषि, कुछ समय बाद वही स्त्री उस जंगल से गुजर रही थी। तभी उसकी नजर गाय पर पड़ती और वह देखते गाय ने एक बच्चा को जन्म दिया। तो वह स्त्री उस गाय को पास जाती है और कहती, यह तो वही गाय है, इस गाय ने तो बच्चा जन्म दे दिया। चलो अच्छा हुआ, अब मैं इस गाय को पकड़कर अपने घर अवश्य लेकर जाऊंगी। जैसे ही वह स्त्री उस गाय के पास अपने पति को बुलाने के लिए जाने लगती है, तभी गाय उस स्त्री से कहती है, बहन, आज तुम हमारे ऊपर एक उपकार कर दो। यह मेरा जो बच्चा यह नीचे पड़ा हुआ, इसे उठाकर तुम मेरी गर्दन के ऊपर रख दो ताकि मैं अपने बच्चे को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर चली जाऊंगी, क्योंकि यह मेरा बच्चा 8 महीने के बाद चलने के लायक हो पाएगा। क्योंकि पहले गाय का बच्चा 8 महीने के बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक होता था। लेकिन जैसे ही वह स्त्री ने गाय की बात सुनी, वह जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए बोली, देखो तुम्हारा बच्चा कितना गंदा और कितनी गंदगी में पड़ा हो। मैं तुम्हारे बच्चे को उठाकर तुम्हारे कंधे पर क्यों रखूं? मैं तुम्हारे ऊपर यह परोपकार क्यों करूं? वह स्त्री ऐसा कहते हुए बहुत मजाक बनाती और हंसती है। उस समय गाय बेचारी असहाय थी, वह अपने बच्चे को उठा नहीं सकती थी। स्त्री की बात को सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और उसी समय दुखी होकर उस गाय ने श्राप दिया। उसने श्राप देते हुए कहा कि जाओ, तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लगता हुआ 10 महीने के बाद ही चलने लायक होगा, और यह जो मेरा बच्चा चल नहीं पा रहा, आज के बाद जन्म लेने के कुछ समय बाद ही चलने लगेगा। दोस्तों, इस श्राप के कारण इन स्त्रियों का बच्चा जन्म लेते ही अपने पैरों पे चल नहीं पाता। दोस्तों, आपने सुना होगा सुखदेव जी महाराज एवं महर्षि वेद व्यास पैदा होने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लगे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं। इसी श्राप के कारण स्त्री के बच्चे को अपने पैरों पर चलने के लिए कम से कम 10 महीने का समय लग जाता है और गाय का बच्चा जन्म लेने के कुछ समय बाद ही चलने लायक हो जाता है। इसीलिए किसी की आत्मा को कभी भी कष्ट नहीं देना चाहिए और यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, परम हित सरल धर्म नहीं। दोस्तों, दूसरे के दुख में दुखी हो जाना और दूसरे के काम आना, यही सबसे बड़ा धर्म माना गया है। तो इसलिए हमें असहाय पशु और पक्षियों की सहायता करनी चाहिए। गाय के श्राप के कारण ही जितने भी पशु और पक्षी हैं, उनके बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लग जाते हैं। लेकिन स्त्रियों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा कि जन्म के तुरंत बाद स्त्री का बच्चा चलने लायक नहीं बन पाता। एक स्त्री की गलती से आज समस्त मानव जाति की महिलाओं को इस श्राप का खामियाजा आज भी भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट में अवश्य बताइएगा।